बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एबीसी को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कहेंगे वीसी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज मीन्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एबीसी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब एबीसी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टीबीसी। एबीसी हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए टीबीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एबीसी की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हमें वैल्यूज हमारे पास है, एसी की वैल्यू गिवन है, एएफसी हमें गिवन है, तो भी हम एबीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, एसी माइनस में एएफसी। लेकिन हमारे पास अगर एसी एएफसी की वैल्यूज नहीं है, then we can find out ABC with the help of TBC। हमें TBC चाहिए, TBC को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो ABC की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम शेड्यूल ले तो TBC की वैल्यूज हमें पता है, आउटपुट TBC, और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे ABC। अब इसमें 1, 2 या 0 से अगर आप शुरू करना चाहें तो 0 से कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 तक भी आप ले सकते हैं। जैसे हमने जो एएफसी की वैल्यूज थी 6 यूनिट तक हमने ली थी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो शेप है वो हमारी बन जाए। तो अगर 6 यूनिट तक आपकी बन जाए तो आप 6 तक लें, 5 तक लें, 10 तक लें, डिपेंड्स अपॉन। तो ये हमारी है यूनिट्स आउटपुट की। और इसमें टीवीसी हमें पता है आउटपुट 0 है तो टीवीसी हमारा 0 होता है। 1 यूनिट पे टीवीसी की वैल्यू हमारी है जो हमने पहले शेड्यूल बनाया था, वही वैल्यूज हम ले लेते हैं। तो 10, 18, 24, 28, 32, 38, 38। अब देखिए इसमें डिफरेंस है 10 का, फिर है 10 और 18 में 8 का, फिर है 6 का, फिर डिफरेंस है 4 का, 28 और 32 में 4 का, 32 और 36, 38 में है 6 का। अब 38 और 46, इसमें अगर हम 8 का डिफरेंस ले तो 46, अब 10 का डिफरेंस लेंगे तो 8 वैल्यू पे हमारी टीवीसी की वैल्यू आ गई 56। तो टीवीसी में बस ये हमें ध्यान रखना है कि टीवीसी पहले इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से और फिर इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं टीवीसी की। अब एवीसी हमें कैलकुलेट करना है, तो एवीसी के लिए हमें टीवीसी को हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, यानी कि 10 अपॉन में 1, 10 अपॉन 1, 18 अपॉन में 2, 24 अपॉन 3, 28 अपॉन 4, 32 अपॉन 5, 38 अपॉन 6, 46 अपॉन 7 और 56 अपॉन में 8। तो ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एबीसी की। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10, 18 को 2 से करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई 9, 24 को 3 से करेंगे तो वैल्यू हमारी आ गई 8, 28 को 4 से करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 7, 32 को 5 से करेंगे तो ये हमारी आ गई 6.4, और 38 को हम 6 से करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी
6.3। 46 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 46 को अगर हम 7 से करें तो 6.5। और 56 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 7। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं एबीसी की। अब देखो जो एबीसी है इसकी जो भी वैल्यूज हमारे पास आई है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले एबीसी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है 10 से 9 से 8 7 6.4 6.3, लेकिन इस 6 यूनिट के बाद फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गई 6.5 7। तो जो भी एबीसी की वैल्यूज हैं, एबीसी डिक्रीजेस। इनिशियली एबीसी डिक्रीजेस, पहले ये डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और इस 6 यूनिट के बाद एबीसी ने फिर से इंक्रीज होना शुरू कर दिया। इसके बाद अगर हम और यूनिट लें 9 और यहाँ पे हम 12 का डिफरेंस कर दें 68, और 68 को हम 9 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 7.5। तो यानी कि अगर आप और यूनिट्स लेंगे तो पहले ये 6.5 7 7.5, और अगर हम यूनिट्स को इंक्रीज कर दें 10 11 12 तो हमारी जो एबीसी की वैल्यूज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। तो इस शेड्यूल से हमें पता चल रहा है पहले हमारी एबीसी डिक्रीज हो रही है, रीजन ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और उसके बाद जो एबीसी है ये हमारी इंक्रीज होना शुरू हो गई ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो एबीसी का बिहेवियर क्या होगा, इसके लिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे आउटपुट, यूनिट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमने यहाँ 9 तक लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ हमने शो किया है यूनिट्स को, क्वांटिटी। और ये वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे एबीसी, और एबीसी की हमारी जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो है 10। तो हम यहाँ पे यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम प्लॉट करते हैं यूनिट्स और एबीसी को। तो 1 पे एबीसी है 10, तो यहाँ यूनिट से 1 और ये हम यहाँ पे ले लेंगे 10। फर्स्ट पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब सेकेंड यूनिट पे एबीसी की वैल्यू है 9, तो यहाँ से यूनिट हम ले लेंगे सेकेंड और ये 9। थर्ड यूनिट पे एबीसी की वैल्यू है 8, तो थर्ड पे ये हमारी एबीसी की वैल्यू आ जाएगी 8। फोर्थ पे हमारी एबीसी की वैल्यू है 7, तो फोर्थ यूनिट पे हम ले लेंगे यहाँ से 4 और यहाँ से 7। अब फिफ्थ यूनिट पे 6.4, तो फिफ्थ यूनिट ये है हमारी, इस पे हम ले लेंगे 6 और 7 6.5 से भी थोड़ा सा पहले स्केल का यूज आपको करना है। उसके बाद हमारी है 6 पे है 6.3, तो 6 पे 6.3, ये हमारे 6.4 था तो इससे माइनर से थोड़ा सा पहले 6.3। 7 पे हमारी जो एबीसी उसने फिर से इंक्रीज होना शुरू कर दिया, तो 7 पे 6.5,
अब 7 पे ये हमारा आ जाएगा इन दोनों पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये 6.5। उसके बाद 8th यूनिट पे है 7, तो 8 पे ये हमारा होगा 7 हमारा है ये, और 9th पे इसकी वैल्यू है 7.5, तो 9th पे हम ले लेंगे 7 और ये 8, 7 और 8 के मिड में यहाँ पे ये 7.5 ये पॉइंट हमारा बन गया। अब जितने भी हमारे ये पॉइंट्स है, जो पॉइंट हमने मार्क किए हैं, इनको हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा था ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा बिहेवियर है, शेप है एबीसी की। तो हमारा जो एएफसी का बिहेवियर था वो हमारा क्या था, एल शेप। जो एबीसी है एएफसी वो हमारा ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था, ये एल शेप था। लेकिन एबीसी का जो बिहेवियर है अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा यू शेप है। तो एबीसी इनिशियली एबीसी डिक्रीजेस, शुरू में एबीसी डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद एक पॉइंट के बाद हमारा एबीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। पहले जो एबीसी डिक्रीज हो रहा है ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से, और जो ये हमारा इंक्रीज होना इसने शुरू कर दिया ये हमारा है डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। तो एबीसी का बिहेवियर अगर आपसे पूछे तो वो क्या है, यू शेप। और यू शेप क्यों है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि शॉर्ट टर्म में जो एबीसी की शेप है वो हमारी क्या होगी, यू शेप। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है AC is the summation of AFC and ABC। AC है तो किसके इक्वल है, कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ AFC प्लस में ABC। जैसे हमने किया था, जो हमारी टोटल कॉस्ट थी वो हमारी क्या थी, TFC प्लस में TVC। ऐसे ही जो AC है वो क्या है, AFC प्लस में ABC। अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट। अब कैसे, इसके लिए हम अपना शेड्यूल बना लेते हैं। आउटपुट AFC ABC, इसमें आप वही वैल्यूज ले सकते हैं जो अभी हमने AFC ड्रॉ किया था या ABC हमने ड्रॉ किया था। तो सबसे पहले हम यूनिट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 8 तक ले ले, 6 तक ले ले, 9 चाहे जो भी एज यू विश। अब AFC हम कैलकुलेट करते हैं किसकी हेल्प से, TFC और TVC की हेल्प से। तो इसमें सबसे पहले हम TFC लेंगे, TFC से फिर हम कैलकुलेट करेंगे AFC। तो 10 10 10 10 10 10 10। अब AFC हम कैलकुलेट करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है TFC प्लस अपॉन में क्वांटिटी, 10 अपॉन 1 10, 10 अपॉन 2 5, 10 अपॉन 3 3.3, 10 upon 4 2.5, 10 upon 5 2, 10 upon 6 1.6, 10 upon 7 1.4, 10 upon 8 1.2 और 10 upon 9 1.1। तो ये हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं AFC की। अब हम फाइंड आउट करेंगे TVC की वैल्यूज। तो उसके लिए TVC की वैल्यूज हमें पता है, हम फाइंड आउट करेंगे ABC। तो TVC की हमने जो वैल्यूज ली थी 10 18 24 28
32, इसमें 4 का डिफरेंस है 38, और 38 में हम 46, 56। अब ये एबीसी की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी 10, 10/1, 18/2 9, 24/3 8, 24/3 8, 28/4, ये हमारा आ गया 7, 32/5, ये हमारा आ गया 6.4, और 38/6, 6.3, और 46, 10 को हमने डिवाइड किया 1 से, 18 को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 46 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 से 6.5, 56 को कर देंगे 8 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये हमने वैल्यूज ले ली हैं। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई एएफसी की, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई एबीसी की। अब और अगर आप चाहें तो आप अपनी यूनिट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग और हम टीवीसी में ऐड करते चले जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज होने लग गया, तो यहाँ पे 4 का है, 6 का है, यहाँ पे हमने 8 का लिया है, ये 6 का है, ये 4 का है, ये 10 का है, तो 12, 14 जो भी, उसका सिर्फ हमें ध्यान रखना है। एबीसी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब एसी, अगर एसी हमें फाइंड आउट करना है तो एसी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एएफसी प्लस में एबीसी। अगर डायग्रामेटिकली इन दोनों का अगर हम एडिशन कर दें तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? एसी की। लेकिन अगर डायग्रामेटिकली हमें कैलकुलेट करना है तो हमें प्लॉट करना पड़ेगा एएफसी और एबीसी। तो हम यहाँ पे यूनिट्स ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 1, 2, 8 यूनिट हमने ली है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क कर देते हैं, 5, 6, 7, 8। वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं एएफसी और एबीसी की वैल्यूज, एएफसी, एबीसी और एसी। एएफसी की वैल्यूज हमारी मैक्सिमम 10 तक है और एबीसी की वैल्यू भी 10 तक है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ये 1, 2, पर एसी को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारी 20 तक जाएंगे, तो ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये हमारा 20। अब सबसे पहले हम एएफसी को प्लॉट करते हैं। तो एएफसी अगर हम देखें तो फर्स्ट पे हमारा है 10, तो यहाँ ये 10 से शुरू हो जाएगा, 1 पे है 10, सेकंड पे है 5, थर्ड पे है 3.3, 2 और ये 3 और इसके भी मिड में यहाँ पे ये है 3.3। नेक्स्ट हमारी फोर्थ पे है 2.5, तो यहाँ से हम लेंगे 4 और ये 2.5, टू 3, ये हमारा है 3.3, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ आएगा, और ये है 2.5, 2 हमारा है ये फिफ्थ पे हमारा है ये 2, यानी कि ये हमारा बन जाएगा एएफसी। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये धीरे धीरे नीचे जाता चला जाएगा। ये हमने ड्रॉ कर दिया एएफसी को, ये हम ड्रॉ कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब हमें ड्रॉ करना है एबीसी। अब एबीसी को अगर हम देखें तो पहले एबीसी हमारा डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं सेम इसी डायग्राम में। तो 1 पे हमारी जो एबीसी की वैल्यू है वो है 10, यहीं से शुरू होगा। सेकंड पे है 9, तो सेकंड पे हमारा एबीसी 8, 10, इनके मिड में ये 9। थर्ड पे हमारी एबीसी की वैल्यू है 8, तो थर्ड पे ये हमारा है 8। फोर्थ पे है 7,
तो फोर्थ पे हम यहाँ पे ले लेंगे 7, फिफ्थ पे है 6.4, तो फिफ्थ पे हम यहाँ ले लेंगे, ये हमारा है 6, ये है 7, तो यहाँ पे 6.5 इससे थोड़ा सा पहले। उसके बाद फिर हमारी वैल्यू है सिक्स्थ पे है 6.3, तो 6 पे ये 6.3, सेवंथ पे है 6.5, यानी कि फिर से इसने इंक्रीज होना शुरू कर दिया। तो सेवंथ पे 6.5, सेवंथ पे हम लेंगे 6.5, यानी कि यहाँ, और एट्थ पे है ये 7, तो एट्थ पे हम इसको लेंगे 7 तक। 7 हमारा है 6 और ये 8 यहाँ 7, 8 पे 7। तो इसमें अगर हम देखें तो एबीसी हमारा ये बनेगा, ये यू शेप। एएफसी हमारा क्या है, डाउनवर्ड, और जो हमारा ये एबीसी है ये हमारा है यू शेप। अब हम ड्रॉ करेंगे एसी को। तो जो भी एसी कर्व है, एसी इन दोनों का पहले हमें प्लस करना पड़ेगा, एएफसी और एबीसी का। तो जो हमारे पास एसी की वैल्यूज आएंगी उनको हम यहाँ प्लॉट करेंगे, और एसी को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो हमारा ये ऐसे। तो जो एसी है वो क्या है, समीशन ऑफ एएफसी एंड एबीसी है, यानी कि इसमें कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। अगर ये पॉइंट हमने ले लिया, ये फोर्थ वाला ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे ये यहाँ नाम दे दिया हमने ए, यहाँ इसको एएफसी को यहाँ पे कट करा है, तो ये बी, तो ए बी यानी कि ये किसके इक्वल है, एएफसी। प्लस में जो एबीसी कर्व है ये क्या है, ए पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे यानी कि एसी, प्लस में एसी यानी कि एबीसी, और यहाँ पे ये है डी एसी, यानी कि ये जो लाइन बनी है ये, यानी कि ये जो ए और सी, ए डी इक्वल टू ए बी प्लस में एसी, यानी कि एसी इक्वल है, एसी कर्व हमारा इक्वल है एएफसी प्लस में एबीसी के। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसी है वो वर्टिकल समीशन है, हॉरिजॉन्टल समीशन है। देखो हम ये इनको ऐड कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये है एएफसी, और ये एसी ये क्या है, एबीसी, और ये पूरा यहां से यहां तक ये क्या है, ये एसी। तो एसी इक्वल है एडी के, और एसी इक्वल है एएफसी प्लस में एबीसी, यानी कि एडी इक्वल है एबी प्लस में एसी के। तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल समीशन। जो एसी है वो वर्टिकल समीशन है एएफसी और एबीसी का, क्योंकि वर्टिकली हम इनको ऐड कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं इन ग्राफ पे और उसको शो कर सकते हैं। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो ये है, क्या जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो एसी और एबीसी, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा है एबीसी और ये हमारा है एसी, तो क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है? क्या जो एबीसी और एसी है दे आर पैरेलल टू ईच अदर? तो आप डायग्राम में ध्यान से देखें, तो जैसे हमने किया था कि टीसी और टीबीसी का जो डिफरेंस है, टीसी और टीबीसी का जो डिफरेंस है वो क्या है, टीएफसी, और टीएफसी क्या है, कांस्टेंट। तो टीसी और टीबीसी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे ही जो एसी और एबीसी का डिफरेंस है वो क्या है, एएफसी। और एएफसी जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे एएफसी हमारा डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है एएफसी की वैल्यूज देखिए आप, ये डिक्रीज हो रही है। तो एसी और एबीसी का डिफरेंस क्या है, एएफसी। और एएफसी क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एएफसी क्या होगी, डिक्रीज।
तो इट मींस जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे एसी और एबीसी का डिफरेंस कम होता चला जाएगा। एसी और एबीसी पैरेलल नहीं है, जैसे टीसी और टीवीसी पैरेलल है टू ईच अदर, वैसे एसी और एबीसी दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा डिफरेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग। रीजन सेम वही जो टीसी और टीवीसी का था कि एसी और एबीसी का जो डिफरेंस है वो क्या है, एएफसी, और एएफसी का जो बिहेवियर है वो क्या है, डिक्रीजिंग, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे एएफसी डिक्रीज होता जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इन दोनों का जो डिफरेंस है, आप देखिए यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, धीरे धीरे करके डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो क्या ये किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एएफसी, और एएफसी कभी भी जीरो नहीं होता। तो जब तक एएफसी जीरो नहीं होगा एसी और एबीसी, क्योंकि टच करने का मतलब अगर एसी और एबीसी कहीं पे जाके टच कर गए तो इट मींस वो दोनों सेम वैल्यू होंगी, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एसी और एबीसी का डिफरेंस क्या है, एएफसी और एएफसी, हमने जो भी बनाया है शेड्यूल इसमें आप देखिए तो एएफसी की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है। तो इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो क्या है कि जो एसी है वो वर्टिकली सबमिशन है एएफसी और एबीसी का। सेकेंड, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एबीसी और एसी का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। थर्ड, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ये इनके बीच का जो गैप है कम तो होता चला जाएगा लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, एएफसी, और एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा।